संध्या, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। अकेली आई हो? नहीं, वो मोहित मुझे बाहर छोड़ गए थे। उन्हें कॉलेज जाना था ना। आना, अंदर आ जा। सब कुछ ठीक है ना वहां पे? मैं अभी गरम गरम मालपुए बना के लाती हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद है, और अंकुर भैया को भी। भाभी, आप तकलीफ मत कीजिए, वो मैं अपने साथ ही लाई। देख क्या रहे हैं भैया, खाइए ना। खास आपके लिए मालपुए आपके दामाद ने अपने हाथों से बनाए। पुष्कर शहर के बहुत अच्छे हलवाई है ना आपके दामाद। भाभी, भैया को पता है ना कि मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो देखिए ना, मेरी खुशी की खातिर मेरी शादी ही हलवाई से कर दी। बहुत अच्छा फर्ज निभाया एक भाई ने अपना। भैया, इतनी मेहनत क्यों की? पैसे भी खर्च किए। एक बार कहते तो सही, कह देते कि संध्या तेरा ख्याल नहीं रखा जा रहा मुझसे, चली जाती कहीं कहीं भी। कम से कम जिंदगी उन अंधेरों में तो नहीं जाती मेरी, जहां सिर्फ घुटन है, ना रोशनी है ना रोशनी की कोई उम्मीद। मैडम, रजिस्ट्री आई है, यहाँ साइन कर दीजिए। साइन ये करेंगे? मैं तो सिर्फ 7वीं पास हूं। यहाँ साइन कर दीजिए। बाबू, वो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आपको मोहित को कोर्स करने की इजाजत दे देनी चाहिए। उसमें से सोने की पच्ची कारी थी और रत्न जड़े थे। ये सूरज भैया, आज बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हो। क्या बात है? थोड़ा बड़े बुजुर्ग के साथ बात करोगे तो मन हल्का होगा। हंसी भी नहीं आई, लगता है कोई बड़ी बात हो गई है। सूरज भैया, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब भी कोई बात चुभती है तो बिल्कुल कांटे की तरह होती है, और अगर कांटे को निकाल दो तो थोड़ी देर में दर्द खत्म हो जाता है, और अगर नहीं निकालो तो रगड़ खा खा के दर्द और भी बढ़ जाता है। जाके अपनी माँ के पैर धो, एकदम सही कहती है। अब तो दुकान संभाल, मैं थोड़ी देर में आता हूं। बाबू, मैं थारी मदद कर दूं? मारे से दूर रहने में ही थारी भलाई है।
जा यहां से, जा। भाबो, वो मैं सोच रहा था कि मोहित जो कोरस करना चाहता है उसे करने देते हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से सोच बापू, कल को वो पढ़ लिख के कुछ बन जाता है तो नाम तो हम सबका भी होगा ना। पैसों की तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। पैसों से सरस्वती माता के प्रसाद न चढ़े है सूरज, उसके लिए श्रद्धा जरूरी है। और जो थारे भाई में ना है तो कहीं से भी दबदबा कर पीसा तो लेकर आवेगा। पर मोहित अंधा कुआ है, कुबेर का खजाना भी न भर सकेगा। 1 साल में ना जाने कितने कोरस किए हैं, कभी पढ़ाई, कभी भाषा का कोरस, कभी नाच, कभी गाने का कोरस। तो उसके लिए कितने आंगन लेपते रहे, पर वो टिकेगा नहीं। मैं तो कहूं तू उसे अपने साथ मिठाई की दुकान पर लगा ले। अरे कुछ तो करेगा, दिमाग न सही हाथ तो चलेगा, फिर थारी मदद भी हो जाएगी। ना बाबू, वो मोहित मिठाई की दुकान पे काम नहीं कर पाएगा बाबू, उसका मन ना लगेगा। और फिर जिस काम में मन ना लगे उसे जबरदस्ती ना करना चाहिए। छोरे, मोहित ने बच्चा समझना बंद कर। अरे तू जितना उसे समझेगा उतना ही वो काम से भागता रहेगा। अरे कुछ तो करने दे उसने, उसका तो किसी काम में दिल ना लागे, ना जाने क्या करेगा वो। कभी कभी तो मैंने डर लागे कहीं वो अपने बाप की तरह। संध्या, देख मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश कर। जो तू जानती है वो पूरा सच नहीं है। तो क्या है सच भैया? क्या है सच? क्या ये सच नहीं कि एक भाई अपने स्वार्थ पे इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी बहन की जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं की? क्या ये सच नहीं कि जानते बूझते इस भाई ने ना सिर्फ अपनी बहन से सच छुपाया बल्कि उन लोगों से भी झूठ कहा? सच? कौन सा सच भैया? अपने सपनों के लिए मेरे सपनों को आग लगा देना ही आपका सबसे बड़ा सच था, बाकी सब झूठ। आपने झूठ कहा मुझसे कि मेरे होने वाले पति MBA है, पढ़े लिखे हैं। झूठ कहा उनसे कि मैं 7वीं पास हूँ। झूठ कहा उनसे कि मुझे घर के काम आते हैं। झूठ झूठ झूठ, हर तरफ तो झूठ ही झूठ है भैया। कौन सा सच बताएंगे आप मुझे? चुप क्यों है? या कुछ और झूठ भी बाकी है जो आप सोच रहे हैं? इसे बताओ या ना बताओ? मत घबराइए भैया, बता दीजिए। अब कौन सा डर? गई आपकी बहन, गया ये रिश्ता, गई शर्म, वो प्यार, वो राखियां, मम्मी पापा सब गए। अब कौन सा डर है आपको? संध्या, तू मुझे समझने की कोशिश कर। मैंने बड़े अच्छे रिश्ते ढूंढने की कोशिश की तेरे लिए। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो कृष्णा जी से पूछ लेना। क्या करता, कोई रिश्ता ठीक बैठ ही नहीं रहा था और वक्त भी बहुत कम था। वैसे में सूरज जी का रिश्ता आ गया। मैं मानता हूं कि वो कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास अच्छी जॉब नहीं है, पर एक बात मैं जानता हूं, वो बहुत अच्छे इंसान है।
इतनी अजीब बात है ना भैया, वो भाई जिसने बचपन साथ गुजारा, जिंदगी साथ गुजारी, उसे जब मेरा ख्याल नहीं रखा गया तो उसने मुझे किसी और को सौंप दिया कि तुम जरा मेरी बहन का ख्याल रख लो, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, काम बहुत है मुझे। आपने किसी रिश्ते की परवाह नहीं, किसी रिश्ते का सम्मान नहीं किया। भैया समझ लेना, उस बॉम्ब के हादसे में मम्मी पापा के साथ साथ आपकी बहन भी मर गई। भाभो तो बात को समझ। क्या पता जिस कोरस के लिए हम मना कर रहे हैं उसी कोरस में हमारे मोहित का भविष्य छुपा हो। उसे एक कोरस करने देना। ना सूरज, ना। लेकिन भाभो, ना, ये ना होगा। मोहित के साथ साथ ये घर और बहन के ब्याह की जिम्मेदारी भी थारी है, और ऊपर से बूढ़े माँ बाप है थारे। ई उम्र में तो बीमारियां तकिए पर आकर बैठ जावे है, कोई भरोसा नहीं कब आकर हाथ पकड़कर पलंग पर बैठा दे। और आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, जितने पैसे जुखाम में लग जावे हैं उतने में तो हमारे जमाने में एक औरत का बच्चा पैदा हो जाता था। वैसे भी चोरी में कितना नुकसान हुआ है, बीननी के सारे गहने चोरी हो गए हैं। तू और परेशान न कर। देख बेटा, अब थारो ब्याह हो गया, घर, बीवी, परिवार कितना कुछ संभालेगा ना। मैं नहीं चाहूं कि थारी कीमती कमाई मोहित फिजूल खर्च करे। मोहित ने अब उसकी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं विक्रम से भी बात करूंगी कि घर खर्च में थारी मदद करे। वैसे भी कभी कभी ठोकर खाने के बाद जिम्मेदारी समझ में आ जावे। मीना, ये बाम लगाना है। चुप हो जाना। अरे अब चुप भी हो जा। ये अरे जो तूने झूठ बोला है वो सबकी भलाई के लिए तो बोला है। अब आपको ना नाटक करना भी नहीं आता। इतनी जोर से धनाधन धून दिया मुझे, इतनी जोर से मारा है कि अभी तक शरीर झंझना रहा है मेरा। अरे तो मैं क्या करता मीना, वो भाभी मेरी तरफ इस तरह देख रही थी जैसे हमारे झूठ को 1 मिनट में पकड़ लेगी। अरे डर गया था मैं कि हमारे ढोंग को पकड़ ना ले बस वो। और एक बात कहूं तुझे मैं, ये जो भाभी आई ना घर में, ये बहुत ही चालाक और खतरनाक भाभी घर में आई है। और अब से हमें जरा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो करतूतें और नौटंकी है ना, ये घर वालों को थाली में पेश कर देगी किसी दिन। मुझे तो अभी से अपने तारे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे भी टूटते हुए तो दिख रहे हैं। पता है आज भाभो ने जेठ जी को क्या कहा? क्या? ये कहा कि अपना कमाया धमाया सोच समझ के खर्च कर, ऐसे फालतू खर्ची ना कर। अब तेरा ब्याह हो गया है, कुछ जोड़ना वोड़ना नहीं है क्या? बेचारे देवर जी, उनकी तो कंप्यूटर फीस भी ना देने दी जेठ जी को भाभो ने। मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं जब चौकीदार की तरह दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी, कहेंगी पहले पैसे दो फिर अंदर जाना। अरे ऐसे कैसे पैसे दे देंगे हैं? हमने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है किसी का। कहां से लाऊंगा मैं खर्चा? अरे आप क्यों घबरा रहे हो? हमें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने तो सिर्फ जेठानी जी की चाल देखी होगी, मैंने तो उनके अंदर की बेवकूफी ताड़ ली। बड़ी ही कच्ची हैं दिल की, और किसी ने सच ही कहा है, इंसान की भावुकता ना उससे मरवा देती है। अब आप देखिएगा आपकी मीना क्या क्या करती है। जेठानी जी के
कच्चे कच्चे दिल के साथ मैं कैसा पक्का पक्का फायदा उठाती हूँ। खैर, मैंने तो अपना काम शुरू भी कर दिया है, तीर भी चला दिया है, और मुझे पता है वो तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगेगा। ये कैसा पागलपन है सत्या? प्लीज सत्या, ऐसा मत बोल। अगर तू ऐसे कहेगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आज तो तेरा भाई जा रहा है, तू अपने भाई को ऐसे विदा करेगी? आपने कैसे विदा किया था? हाँ, आपने कैसे किया था? एक बहन की तरह निभाया भाई का फर्ज? नहीं ना, तो बस कह चुकी हो आपको, मर गई हो आपको ये मैं अब किसी की बहन नहीं। सॉरी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संध्या राठी, जो एक 9वीं पास हलवाई की पत्नी है। आप जानते हैं आप, ये संध्या राठी जो किताबों की पूजा किया करती थी, जिसे शायद ये नहीं पता था कि इस शहर में अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं, लेकिन वो अपनी हर किताब के हर पन्ने के बारे में जानती थी कि किसमें क्या लिखा है। उसके पति के पास भी बहुत सारी किताबें। जानते हैं कितनी? इतनी नहीं, इतनी, क्योंकि वो उन किताबों से पन्ने पहाड़ पहाड़ के लिफाफे बनाते, मिठाइयां बेचने के लिए। ये संध्या राठी, जिसके माँ बाप ने उसकी भाभी के लिए अपना घर गिरवी रख दिया था, आज वो ही ऐसे घर की बहू है जहां बहुओं को बोलने की, उठने बैठने की किसी चीज की आजादी नहीं। उन्हें नौकरानी समझा जाता है। यहां तक कि उनकी छोटी छोटी बातों में उन पर हाथ तक उठा दिया जाता है। यह संध्या राठी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई से ऊपर कुछ सोचा ही नहीं था, आज वो ही ऐसे घर की बहू है जहां पढ़ाई को सिर्फ वक्त और पैसे की बर्बादी समझा जाता है। जहां उसूल और मॉरल वैल्यूज और आदर्शों की कोई कीमत नहीं। भाभी, इन्हीं चूड़ियों को दिखाकर शिक्षा दी थी ना आपने मुझे, और समझाया था कि एक बहू के फर्ज क्या होते हैं। उस घर में आपकी दी हुई शिक्षा की भी कोई कीमत नहीं। थैंक्स अ लॉट भैया। आपने मेरी जिंदगी और किस्मत दोनों बदल दी। बदल क्या दी? उस घर में शादी कर कर आपने मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म कर दी। अब उस घर में सिर्फ एक जिंदा लाश है ये संध्या।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.